सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो भी टॉपिक कवर किए हैं पहले वो तुम्हें ना हल्के बहुत तो याद होने चाहिए, ठीक है। जो भी लेंस वगैरह वाले हैं, ठीक है, वो सारे सारे तुम्हें आने चाहिए। अब सुनो, देखो भाई, मैं तुम्हें आज जो टॉपिक करा रहा हूँ मेरे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। अब भाई सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं इसमें वो मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस के बारे में, ठीक है। देखो इस टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहली बात है कि तुम्हारे पास हल्का सा तुम्हारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए, ठीक। अगर किसी को इस वे में नहीं समझना, ठीक है, तुम चाहते हो कि भाई मुझे समझना नहीं इस वे में, जैसे डायग्राम के वे में तुम्हें नहीं समझना, दूसरा तरीका तुम्हारे पास है। जब तुम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम आसानी से जो भी चीजें हैं, देखो हमें तीन चीज पता लगानी, तो सबसे पहले मेरे पास चीजें नेचर, जिसको हिंदी में प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात मेरे पास साइज ऑफ इमेज है, और तीसरा मेरे पास है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक। सबसे पहले देखो इंग्लिश में नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक, और हिंदी में प्रकृति, ठीक है, मतलब कि प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। और मेरे पास है जो प्रतिबिंब का आकार और जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति। ये तीन बात हमें पता लगानी होती है, समझ गए। अब देखो सबसे जो मेरे पास ना पहला पॉइंट है, मैं तुमसे बोल दूं कि अगर कभी भी मेरे पास जो है देखो पहले यहाँ पर सब मैं तुमसे क्या बोला, पहली चीज मेरे पास है हमें नेचर, जिसको प्रकृति बोलते हैं, हमें पहली बात ये पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे साइज ऑफ इमेज, जो मेरे पास है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और तीसरे नंबर पे पोजीशन ऑफ इमेज, जो मेरे पास है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। ये तीन चीज है हमारे पास। नॉर्मली हो गया भाई, मैं यहाँ पे साइड में बनाता रहूंगा डायग्राम वगैरह, ठीक है, उन डायग्राम के बारे में तुम्हें बताता रहूंगा, ठीक। इससे होगा ये, तुम्हें सारी की सारी बातें एक साथ पता लग जाएगी कि भाई किस में क्या होता है, किस किस तरीके से होते हैं, ठीक। किसी को नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग पहले पूरी हो जाने दो, ठीक है, लिखते रहना फिर आराम से, ठीक, रिकॉर्डिंग से देख के लिख लेना। अब सुनो, सबसे पहला मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी इसे इन चीजों को समझना है तो पहले मैं डायग्राम में कौन कौन से पॉइंट होते हैं हमें वो सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक। देखो यहाँ पे हमारा लेंस ऐसे बनता है, ठीक है। इस लेंस में जो मेरे पास से जो पहली लाइन है इस तरीके से, ठीक, जो मेरे पास लेंस है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, सब जो है इनका नाम वगैरह डाल लेना। सुनो, तुमने जब मिरर में पढ़ा था उसमें एफ होता है, फिर क्या होता है, सी होता है, ठीक है। जब हमने कोई से भी मिरर के बारे में पढ़ा था, जैसे मान लो मैं इस मिरर की बात करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास मिरर है, इससे पहले मेरे पास होता है एफ, फिर क्या होता है इसका दुगना सी होता है, इस तरीके से है ना, एफ का दुगना सी होता है, ठीक। तो अगर मैं इस वाले पे आ जाऊं, इसमें मेरे पास क्या होता है, पहला आएगा एफ, ठीक है, दूसरा आएगा 2f, ठीक, इस साइड भी f, अगला मेरे पास है 2f, ये है और कुछ नहीं होता। अब बीच का दोबारा वही बोलूंगा, मेरे पास c होता है, ठीक है। हमें पहले ही सारी बातें पता होनी चाहिए कि इस तरीके से मेरे पास से बन जाता है। अब देखो मैं तुमसे पहला पॉइंट बोल रहा हूं, सबसे पहले मेरे पास है अगर ऑब्जेक्ट c और f के बीच में, मैं तुम्हें पहला पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं देखते रहना इसको। पहला पॉइंट मेरे पास है ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में, C तथा F के बीच इस तरीके से है। तो भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, C और F तो ये रहा ना, ठीक है। अच्छा मैं तुमसे हमेशा हमेशा क्या बोला है, हम बच्चों ये मान के चलेंगे कि हम जो ना टॉर्च इस साइड से मार रहे हैं, समझ आ रही बात। जैसे मान लो लेंस मेरे पास ऐसा है, ठीक है, हम लाइट जो है इस साइड से भेज रहे हैं समझे,
मेरे पास ये मान लो लेंस, ये लेंस है, हम ये मान के चले लाइट मेरे पास ना इस साइड से आ रही है, ठीक, मेरे पास क्या लाइट इस साइड से आ रही है। इन बातों को ध्यान रख के चलना, जब मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन कराऊंगा तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा ये, ठीक है। पहली चीज मैंने बोला मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे भाई, बिटवीन सी एंड एफ है, सी और एफ के बीच में। सबसे पहला पॉइंट, अगर सी और एफ के बीच में मेरे पास है तो पहली लाइन मेरी सीधी जाएगी, तो मैं ध्यान रख के चलना है। जब भी ऐसा होगा पहली लाइन सीधी, दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोला मैंने, पहली लाइन सीधी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से, तो पहली लाइन गई मेरी सीधी। अगर कोई सी भी लाइन सीधी जाती है तो मैंने तुम्हें रूल के अंदर पढ़ाया था, कोई लाइन सीधी आ रही है मेरे पास वो फोकस से कट करती है, ये पहली मेरे पास रूल है, ठीक। तुमसे अगला क्या बोला मैंने कि पहली लाइन सीधी, दूसरी मेरे पास सी से कट करती हुई जाएगी, इस तरीके से। बोलो भाई तुम ये वाली बातें समझे। हमारे पास इस डायग्राम को समझने के लिए पहला हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट मेरे पास सी और एफ के बीच में है। तो अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं, इसमें होता क्या है, अगर मैं किसी भी चीज को यहां से देखूंगा ना, अगर मैं किसी भी चीज को, मान लो मेरे पास ये लेंस है, ये लेंस रखा हुआ है, ठीक है, और मैं लेंस में ऐसे करके, लेंस ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लेंस है, ठीक है, मान लो मेरे पास हाथ में, मान लो लेंस है मेरे, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ ना, ठीक, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास थोड़ी सी उठी हुई और यहाँ पे दिखेगी इस तरीके से। मेरे पास मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट मेरी यहाँ से जाएगी ना, हमेशा हमें पता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से लाइट टक्कर खा के फिर जाती है, ठीक है। अब देखो ये मान लो यहाँ से मेरे पास ये आंखों से देख रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट मेरे सी और एफ के बीच में दिखेगा, लाइट मेरी इस साइड से आ रही है, हम देखते हैं इस साइड से, ठीक है। मैंने ऐसे बोला, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड लेके घूमूं, ये ऑब्जेक्ट है, मैं लेंस को कैसे देखूंगा, ऐसे लेंस पकड़ूंगा, ठीक, फिर ऐसे देखूंगा, ऐसे तो होगा ना। तो आंखें मेरी साइड होती है और लेंस मेरे पास यहाँ पे है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको सी और एफ के बीच रखता हूँ, जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है अगर मैं इसको सी और एफ के बीच में रखूंगा तो क्या होगा भाई, ये मेरे पास कहाँ कहाँ पे बनती है ना, वो सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक। सुनो, एक तो मैं छोटी सी बात याद करवा दे रहा हूँ मैं, जो तुम्हें बार बार याद रख के चलनी है। हाँ भाई, जो मेरे पास नेचर ऑफ इमेज है, सिर्फ पहले वाले में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। इसको आभासी तथा सीधा, ये ना भाई, आभासी तथा सीधा, ये बस तुम्हारे पहले वाले में होगा, आभासी तथा सीधा। और जो जितने भी तुम्हारे और बाकी है, क्या बोला मैंने, सिर्फ पहले वाले में तुम्हारा आभासी और सीधा होगा, बाकी तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। सिर्फ पहले वाले में तुम्हारा ये है, बाकी सब में क्या होगा भाई, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वास्तविक तथा आभासी, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, वास्तविक था उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। बोलो इसमें दिक्कत आ रही किसी को, तुम्हारा बस पहला वाला ये रहेगा, जब तुम्हारे सी और एफ के बीच में है ना, बस तब तुम्हारे पास ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है तुम्हारे पास, बाकी सारे के सारे उधर, और बाकी कहीं पे भी हो, बाकी तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा। नेचर को याद करने का तरीका बेस्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनो, तो इसका पहला पॉइंट बताया मैंने कि इस तरीके से बन रहा है। अब मुझे बताओ कि भाई अगर मैं तुमसे बोल दूं जो साइज है उसका साइज कैसा बनेगा, मैं कभी भी ना अगर लेंस के इस साइड लेके जाता हूँ ना, तो मेरे पास कोई सी भी जो छोटी चीज है, कोई सी भी चीज मेरे पास है, वो क्या बड़ी दिखेगी। कभी भी देख लेना, ये देखो, इसको मैं ऐसा लेके जा रहा हूँ ना, तो फैलती जाएगी धीरे धीरे, समझे। तो हमें ध्यान रख के चलना है, जो साइज ऑफ इमेज है वो इनलार्ज बनेगी, इनलार्ज, इसको बोलते हैं अत्यधिक बड़ी, अत्यधिक बड़ी, ठीक है भाई, ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। अब सुनो, लास्ट मेरे पास है पोजीशन ऑफ इमेज। भाई अगर मैं नॉर्मली बोलूँ ना कि मेरे पास बच्चों बताओ कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, ठीक, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, जहां पे ये है ना उसी साइड बनेगी। अब देखो बनती कैसे है, सबसे पहले देखो भाई, यहां तो कहीं मैच होगी नहीं, यहाँ पे कहीं मैच नहीं होगी,
अब ये जो लाइट है ना ऐसी जाएगी ऊपर, ठीक है, इस तरीके से जाएगी ऊपर, और जहां तुम्हारी मैच कर गई वहीं पे तुम्हारे बन जाएगी। समझ गए क्या बोला मैंने? जहां तुम्हारी मैच कर जाएगी वहीं पे बन जाएगी। अब देखो तो भाई यहाँ मेरे पास कहाँ बन रहा है, थोड़ा सा ना और दूर बनता है जो भी है। तो इसमें अगर तुमसे बोलूं कि भाई मेरे पास पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, ठीक है, मैं तुमसे बोल दूंगा बच्चों बताओ जो मेरे पास प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है। तो देखो नॉर्मली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें पता लग जाएगा कहाँ पे है, समझे? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें साइन कन्वेंशन याद होगा। जब साइन कन्वेंशन याद होगा आसानी से पता लगाएंगे। जैसे था ना वो दर्पण वाले में, जब हमने दर्पण वाला किया था, ठीक, तो दर्पण में था ना कि अगर मान के चलो तुम्हारे पास जो वस्तु रखी है ध्यान से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और मेरे पास जो प्रतिबिंब है ये मेरे पास था ऑब्जेक्ट u, ठीक, अगर v तुम्हारे पास 30 आ जाता है, समझ रहे हो, v तुम्हारे पास 30 आएगा, हम क्या बोलेंगे भाई मेरे पास c से बहुत दूर है। जिसको यहाँ पे नहीं समझना कोई नहीं, जब मैं तुम्हें कराऊं क्वेश्चंस वगैरह उसमें सारा का सारा तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो तुम्हें वही लास्ट बोलूंगा, मेरे पास क्या है इसमें भाई, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगी मेरे पास, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिंब के पीछे, जो तुम्हारा बिंब है उसके पीछे बन जाएगा, ठीक। हाँ भाई सेकंड पॉइंट जो मेरे पास है, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट एफ पे है, पहला पॉइंट क्लियर सबको, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? देखो दूसरा पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट मेरे पे भाई एट एफ, एफ पर ये बना हमारा लेंस, ये क्या सिंपल सीधी लाइन, ये रहा मेरा एफ, ये रहा मेरे पास 2f, ये 2f है, एक f मेरे पास यहाँ पे है और 2f ये रहा, ये मेरे पास c है, ठीक है। अब सुनो, c f 2f इस साइड भी f और 2f है। मैंने क्या बोला ऑब्जेक्ट का, देखो पहला मैंने तुम्हें कराया इन दोनों के बीच में, नेक्स्ट मेरे पास है भाई इसके ऊपर। तो दोबारा वही बोलूंगा कि बच्चों सबसे पहले एक लाइन तुम्हारी सीधी जानी चाहिए और दूसरी लाइन कहाँ जानी, देखो एक लाइन गई सीधी, सीधी जा कहाँ कट करेगी भाई, फोकस पे, ठीक। दूसरी तुम्हारी लाइन जाएगी यहाँ से ऐसे, समझ रहे वाली बातें? जो मेरे पास दूसरी है वो अब ना, ये जो मेरे पास एस जाएगी ये बन रही है इन्फिनाइट पे, देखो फोकस पे तो नहीं है ना, ये जाएगा मेरे पास अनंत पे, इन्फिनाइट। अब यहां देखो तुमसे क्या कहा था मैंने, सिर्फ पहले वाले में जो इसके नेचर की बात कर दें, मेरे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, आभासी, और मेरे पास क्या सीधा होगा, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड, ठीक है, आभासी तथा उल्टा, सब जगह तुमने इसमें लिखते रहना, ठीक। अब मैं बात करता हूं मेरे पास जो इमेज है वो कैसी बनेगी। मैं देखो एक छोटा सा ना कॉमन सेंस लगाओ कि अगर तुमसे बोल दूं कि बच्चों मेरे पास ना इमेज बहुत दूर बन रही है, इसका मतलब है इमेज बहुत ही बड़ी बनेगी। जब भी तुम्हारे पास इमेज बहुत बड़ी बने मतलब दूर है, इसका तो क्या है बहुत बड़ी है, इसको हम बोल देंगे हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, वही से लिख देना अत्यधिक बड़ी, ठीक है, वही बात पड़ जाएगी तुम्हारी। सुनो लास्ट मेरे पास है पोजीशन ऑफ इमेज, हम बात करें मेरे पास जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे एट इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत पर है। अनंत पर, ठीक है भाई। मेरे पास जो नेक्स्ट है, जब ऑब्जेक्ट मेरे पास f और 2f के बीच में, अगला मेरे पास है ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, थर्ड बिटवीन f एंड 2f, f भाई हिंदी में से f और 2f के बीच, f और 2f के बीच में, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा इसमें, दोबारा मेरे पास सेम लेंस, ये बनाया मैंने, ये सीधी लाइन, ये गया यहाँ पे, ये C है मेरे पास, ये रहा F और ये रहा मेरे पास 2F, ये रहा F
और ये मेरे पास 2f है। ठीक है, बताओ पहले तो मैं वाली बातें क्लियर है, f और 2f। मैंने बोला मेरे पास अब कहाँ है, बिटवीन f एंड 2f, ये मेरे पास यहाँ पे है। दोबारा वही बोलूंगा, पहली लाइन तुम्हारी सीधी यहाँ गई, फोकस पे कट, सेंटर पे, समझ रहे हो भाई, ये ना कहीं जाके मिल जाएगी, देखो ये ना कहीं जाके आपस में मिल जाती है, समझ गए। अगर मेरे पास मिल जाएगी ये, सबसे पहले मैं तुमसे दोबारा वही बोलूंगा कि मेरे पास पहला पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगी भैया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ी होगी तुम्हारी। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो वैसे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ी या फिर बिंब से बड़ी, बिंब से बड़ी बनेगी है। ठीक है, लास्ट मेरे पास है पोजीशन ऑफ इमेज। भाई अगर नॉर्मली बात करना, ये 2f से दूर बनती है। ठीक है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, 2f से परे। ठीक है भाई, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट है 2f के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है, मेरे पास अगला है फोर्थ, ऑन 2f, 2f पर। दोबारा बनाया मैंने सेम ऐसा, ये लाइन गई सीधी, ये मेरे पास C है, ये रहा F और ये रहा 2f, इस साइड भी F है और यहाँ पे 2f। सबसे पहले मैंने भाई 2f पे है। ठीक, अब ना हमें एक अगली बात ध्यान रखिए, चलो मैं तुमसे हर बार वही बोला है, पहला तुम्हारी सीधी जाएगी, तुम्हारा देखो पहली सीधी, ये गई सीधी फोकस पे, दूसरी f पे, भाई कहीं ना कहीं तो कट करेगी। ठीक, ये जो तुम्हारी कट करती है ना 2f के जस्ट नीचे कट करती है, समझ गए। तो पहला तुम्हारा सेम रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। ठीक है, मेरे पास ये जो है साइज ऑफ, जितना मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है ना उतना ही होगा ये, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, बिंब के बराबर, जितनी वस्तु होगी उतना ही बड़ा होगा ये। लास्ट में पूछूं भाई बताओ मेरे पास जो इसकी पोजीशन कहाँ पे, हम क्या बोल देंगे भाई, कहाँ पे मेरे पास है, एट डिस्टेंस 2f पे। सुनो मेरे पास कहाँ बन जाएगी ये मेरे पास 2f पे ही बन जाएगी, एट 2f, 2f पर। इसमें दिक्कत आई किसी को? अगले पे आ जाओ भाई, फिफ्थ में। और देखो कोई इसमें साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं किसी को, नॉर्मली तो भाई याद करना है। फिफ्थ पॉइंट है मेरे पे, जो पांचवा है उसमें मेरे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, 2f से दूर है, बियॉन्ड 2f, 2f से परे। ठीक है, ये रहा C, ये रहा F, ये रहा 2f, ये F, ये 2f, 2f से कहीं दूर है। ठीक है, बियॉन्ड C ना 2f से कहीं पे दूर है। दोबारा क्या बोलूंगा भाई, पहली लाइन मेरी सीधी जाएगी, फोकस पे कट करेगी, दूसरी सेंटर पे जाएगी। अब तुम्हारी जहां कट कर जाए, ठीक, वैसे जो कट करती है ना ये से पहले कट करती है। जब तुम सब बनाओगे थोड़ा स्केल से, तुम सब जब मेजर करके बनाओगे ना तो तुम्हारे पास 2f से पहले ही कहीं कट कर जाएगी ये। ठीक है, मान लो पे कट कर गई है तो 2f से कहीं पहले ही वो कट कर जाएगी। ठीक, पहला सेम रहेगा। ठीक, और जो मेरे पास अगली चीज है ये मेरे पास वही है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिंब से छोटी,
और लास्ट की बात है मेरे पास, ये कहाँ पे 2f से पहले, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, f तथा 2f के बीच। फिफ्थ पॉइंट हो गया भाई, लास्ट पॉइंट है, इसको हम सिक्स्थ पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे जो सिक्स पॉइंट है मेरे पे, वो ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर है, मैंने लेंस लिया और किसी बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं मैं, तो उस टाइम क्या होगा, एट इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत पर। अगर मेरे पास कभी भी जो वस्तु है वो अनंत पर होती है तो हमें क्या करना होता है भाई, ये बातें समझो। देखो पहले हमें इसका जो डायग्राम बनाना चाहिए, अगर कभी भी अनंत पे है तो ये रहा मेरा सी। भाई इसका मतलब है, देखो एक तो सी पे कट करेगा जरूर, एक मेरे पास सी पे कट जरूर करता है, ठीक। और दूसरी बात, ये आया दूर से, ठीक है, मेरे पास क्या दूर से आया कोई, और दूर से आने के बाद ना मेरे पास वो फोकस से पहले, ये मेरे पास एफ है ना, ये रहा एफ, ये रहा 2f, f 2f, ये फोकस से पहले कट कर जाएगा, ठीक। और दूसरा यहां से आया, थोड़ा इतना इस सी पे लेके आना, सी पे लेके आने के बाद तुम्हारे पास वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा। वो तुम्हारे, देखो भाई जब भी तुम्हारे पास ऐसा होगा, ये तुम्हारे f पे बनता है, जब भी ऐसा हुआ ना f पे ही बनता है तुम्हारा। तुम्हें एक बात बस ध्यान रख के चलनी है, वो बात हमारे पास ये है कि कभी भी अगर हम नॉर्मली इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, ठीक है, तो जब भी इन्फिनाइट पे होगा, तुम कभी भी लेंस उठाना और देखना, तुम्हारी जो इमेज है बीचों बीच बन जाएगी वो, ठीक, एकदम फोकस से बनती है। तो पहला तुम्हारा सेम रहेगा। और भाई अच्छा इसकी बात करते हैं, इस मेरे पास ना, अगर मैं बात कर दूं साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज मेरे पास क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, मच स्मॉलर, much smaller than ऑब्जेक्ट, बिंब से अत्यधिक छोटी, जो बिंब है उससे काफी ज्यादा छोटी बन जाती है, ठीक है। और मेरे पास जो लास्ट का है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं, वो मेरे पास कहाँ भाई एफ पे है, एट एफ पर। बोलो भाई इन बातों में किसी को बोलना है कुछ। ये मेरे पास ना नॉर्मल से जो कॉन्वेक्स है, ये उसके सारे जैसे इसको तुम्हारी इमेज बनते हैं वो है, ठीक। और तुम्हारे ना बुक चेक करें अपनी, तुम्हारी बुक के अंदर ये इसके बॉक्स बने होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी चेक करोगे ना, एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना है, उसको सब बना के लेके आना, ठीक है। भाई मेरे पास अब एक अगला है जिसको हम बोलते हैं, हाँ भाई मेरे पास अब एक लास्ट है, और मतलब कि कॉनकेव के बारे में, ठीक। अब सुनो, हमें ध्यान रख के चलना है, हम कॉन्वेक्स और जो कॉनकेव है इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी जो मैं तुम्हें कराऊंगा ना, वो सारे के सारे तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे वो किससे बेस्ड होंगे भाई, वो तुम्हारे सारे बेस्ड होंगे कॉन्वेक्स पे, ठीक। कॉन्वेक्स के जब हम क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, कॉन्वेक्स के क्वेश्चन करने के बाद हम फिर पढ़ेंगे कॉनकेव के क्वेश्चन। बात में आ रही है, जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के क्वेश्चन करने के बाद हम किस करेंगे भाई, जो कॉनकेव है उस पे आएंगे, मतलब कि उत्तल के क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आएंगे अवतल पे। जिसको अभी भी मिरर वाले में दिक्कत है वो वीडियो से कवर कर सकता है, सारी वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, ठीक है। तो देख लें भाई कैसे कैसे कौन कैसे करेगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइन से हर एक चैप्टर को देख सकते हो, ठीक। ये सारा कर लेना एक बार, और सबको याद हो भाई, जो ये वाला ना ये सबको याद हो कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। वरना जब हम क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें दिक्कत आएगी और कुछ नहीं है।